नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फोर्स नॉलेज ऑफिशियल। हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन और कल हमने देख लिया था कि किस तरीके से हम फार्मूले बेस पे फैक्टर करते हैं, यानी कि फार्मूला को यूज करके किस तरीके से हम फैक्टर करेंगे। तो कल हमने उसको सीख लिया था, कुछ फार्मूले देख लिए थे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की इक्वल टू जो मेरा फार्मूला था ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ए बी बी सी सी ए, जिसमें ए प्लस बी सी अगर मैं जीरो कर देता हूँ तो आ जाता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab। इतनी चीज़ें हमने कल पढ़ लिया था और आज हम मिसलेनियस ले रहे हैं, यानी कि जो हम जितने भी हमने पढ़ चुके हैं, जैसे कॉमन फैक्टर वाले जो पढ़े थे, जो कॉमन लेने वाले पढ़े थे, जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले पढ़े थे वो लेंगे और एक कॉमन वाले लेंगे और एक सब्सट्रैक्शन और एडिशन वाले भी लेंगे और कल जो हमने फार्मूले बेस पे पढ़े थे वो भी लेंगे। यानी कि काइंड्स ऑफ जितने भी मेथड हमारे फैक्टराइजेशन के बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं टाइप के, वो हर तरीके के क्वेश्चन जो है मेरे आज मैं उसका रिवीजन कराऊंगा, ऐसे समझो, यानी कि उसकी प्रैक्टिस दोबारा कराने जा रहे हैं। और ऐसे समझो कि इस क्लास को आप देख करके अपने एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को सही तरीके से आप अच्छे मेथड से और सरल तरीके से आप क्या है कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² y एंड 2xy। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, xy कॉमन ले लेंगे, xy क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में है, दोनों में नहीं है, इसमें भी x है, इसमें देखो y है, इसमें भी x, इसमें y, लेकिन यहाँ पर है लल्ला 2 और यहाँ पर कितनी 1। तो जहाँ पर 2 होगी यहाँ पर देखिएगा मैक्सिमम पावर कितनी है, किसकी, 2 है, यहाँ पर कितनी है 1 है, बोलो है नहीं है। तो मैक्सिमम पावर नहीं देखी जाती, यहाँ पे मिनिमम पावर देखी जाती है, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है दोनों में जो हो, है ना। तो x ही तो ले सकते हो दोनों में से, है ना। तो देखो इसमें से हम अगर कहूँ 3x² y और 2xy, अगर मैं कहूँ इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो अगर मैं इसको अलग अलग करके कर लूँ तब भी ज़्यादा सही रहेगा। इसको लिख सकता हूँ लल्ला 3 × x × y, और इस चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है 2 × x × y। ठीक है, तो इसमें जो भी कॉमन तुमको दिख रहा है, कॉमन मतलब कॉमन फैक्टर है भाई, तो यानी कि ये x कॉमन दिख रहा है तो x ले लो, ये देखो y तुमको दिख रहा है तो ये y ले लो। तो मेरे पास में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर क्या आ गया x y। बोलो बात आई समझ में, लिख लो, यही मेरे क्या है इसके कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं बेटा बहुत इजी होते हैं, बस कॉमन देखना होता है और कॉमन लेके जो है कर देना होता है। ठीक है, देखिएगा इसमें कितने टर्म दिए हुए हैं, एक तो ये फर्स्ट टर्म है, एक ये सेकंड है और ये मेरे पास में थर्ड है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है, देखो 4x² y² है, इसको क्या लिख सकते हो 4 × x × x × y × y। बोलो बात आई समझ में। इसी तरीके से इसको लिख सकते हो 10x² y² को, इसको लल्ला लिखा जा सकता है 2 × 5 × x × x × y × y। इसी भांति 8x² y² को लिख लो, इसको कैसे तोड़ सकते हो 2 × 2 × 2 × x × x, क्योंकि x की पावर कितनी है 2 है ना, x पावर कितनी है 2 है, तो x को हम 2 बार लिख लेंगे x × x, y की पावर कितनी है 2 है, तो y को लिख लेंगे 2 बार y × y। अब देखो
अगर मैं 4 को भी तोड़ूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, 2 इंटू 2। अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मतलब तीनों में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना। इसमें देखिएगा इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो ये भी कॉमन मिल जाएगा, है ना। फिर एक x देखो कॉमन मिल रहा है, ये वाला मिल गया। फिर देखिएगा भैया ये वाला कॉमन y मिल गया। एक और तीनों में कॉमन मिल रहा y, ये भी ले लिया। तो कॉमन क्या आ गया, तो कॉमन देखो आ गया 2 ये वाला, है ना, इंटू x ये वाला, फिर x ये वाला, फिर y ये वाला, फिर ये। तो देखो कितने आ गए, यही मेरे क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि 2 और x स्क्वायर 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यही मेरा क्या है लल्ला आंसर है। नोट कर लो। हो गया। देखिएगा भाई इसमें बेटा देखो क्या करना है, फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन, जो ए एक्सप्रेशन दिया गया है उसका क्या करना है, फैक्टर करना है ना। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, पहली बात तो एक्सप्रेशन समझो कि क्या होता है कि जो टर्म होता है लल्ला, टर्म से मिलकर बनता है ना। कलेक्शन ऑफ टर्म इज़ द कॉल्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन में इक्वल टू 0 नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये एक्सप्रेशन है। अगर यहीं इक्वल टू 0 लगा दें हम तो ये इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। इसीलिए क्वेश्चन का जो हेडिंग है वो है फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन। अब देखिएगा भाई इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसको इसको तोड़ के देख लो। देखो इस 24 को लिखा जा सकता है 6 इंटू 4, लिख लिया। आगे देखो, अब देखो दोनों में 6 कॉमन मिल रहा है, तो ले लो 6। तो जैसे 6 लिया कॉमन तो ये क्या बचेगा, x माइनस 4, तो बस हो गया मेरा काम। तो एक 6 हो गया, एक x माइनस 4 हो गया। इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है। अगला देखो सेकंड, देखो इसमें कैसे करोगे। इसमें देखो 4p जैसे लिखा है वैसे ही लिख लो। इस 12 को तोड़ सकते हो 4 इंटू 3 में, और q जैसे लिखा है इसको भी ऐसे लिख लो। तो देखो क्या कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है। तो 4 जब कॉमन ले लोगे तो क्या इधर बचेगा, p बचेगा माइनस का 3q बचेगा। तो यहीं दोनों फैक्टर हो जाएगा। कुछ नहीं करना भैया, हम तो कहते नहीं यार, हम शर्मा रहे हैं इसको बताने में कि इसमें क्या बताएं, इसमें कुछ है ही नहीं। कॉमन लिया फैक्टर आ गए, बस ख़त्म। फैक्टर क्या होता है, जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसको ऊपर रखो और जो फैक्टर आए नीचे रखो। अगर वो पूरा डिवीजन हो जाता है, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में अगर 1 बच जाए तो समझो वो उसका फैक्टर है, और अगर कटे ना पूरा तो फैक्टर नहीं है। जैसे 20 का 2 फैक्टर हो सकता है क्योंकि 2 कैंसिल कर सकता है 20 को, 4 हो सकता है क्योंकि कैंसिल कर सकता है, 5 हो सकता है क्योंकि कैंसिल कर सकता है, 20 भी हो सकता है कैंसिल कर सकता है। तो फैक्टर वही होते हैं उस संख्या के, उस संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दें, नीचे कुछ ना बचे 1 के सिवा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, बात आई समझ में। अगला देखो क्वेश्चन, देखो इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू पी इंटू पी प्लस का 3 इंटू 5 इंटू पी। बताओ कॉमन क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है नहीं दोनों में, तो 3 ले लेते हैं। p कॉमन मिल रहा है तो p ले लेते हैं। तो अंदर बचेगा क्या, p प्लस, बोलो 3 कॉमन चला गया, p चला गया, बचा गया 5, तो 3p और ब्रैकेट में p प्लस 5, फटाफट लिख लो। नेक्स्ट देखो, रुक जाओ परेशान मत हो। नेक्स्ट देखो डी ऑप्शन, डी क्वेश्चन,
क्या कह रहा है 6mn² 6mn² माइनस का 6m² माइनस का 12mn। देखो भाई क्वेश्चन देखो इधर। अब इसमें बेटा क्या आ गया, इसमें आ गए 3 टर्म, है ना। क्या आ गए इसमें 3 टर्म्स आ गए। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो तो भाई बड़ी दिक्कत है इसको ऐसे लिख लो 6 इंटू m इंटू n इंटू n, 6m इंटू m इंटू n, 6 इंटू 2 इंटू m इंटू n। बोलो बात आई समझ में। तोड़ लिया हमने, सिर्फ क्या लिया, तोड़ लिया, कि तोड़ेंगे नहीं तो डायरेक्ट कर देंगे तुमको समझ में नहीं आएगा। तो m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी है और m यहाँ पर भी है, तो क्या m बाहर नहीं ले लोगे, बिल्कुल ले लेंगे। 6 देखो यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है, तो 6 भी कॉमन ले लिया। बोलो बात आई समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कहें 6 ले लो, m ले लो, n ले लो, कुछ ले लो, जो कॉमन मिल रहा है वो ले लो। पहले बाद वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे m6 लिखा हो चाहे 6m लिखा हो, दोनों चीज़ सेम होती हैं बेटा। देखो इधर, चाहे हम कहें 2 इंटू 3 तब भी आएगा आंसर 6, हम कहें 3 इंटू 2 तब भी आएगा आंसर 6, हम कहें 3 प्लस 2 तब भी आंसर 5, हम कहें 2 प्लस 3 तब भी आंसर 5। तो बेटा आंसर ना अगर चेंज हो रहा है, मैं तो यही कहती है कि मेरे रूप में परिवर्तित, जो मेरी पहले की जो मेरी एक कहते नहीं स्ट्रक्चर जो है ना, उसमें परिवर्तन मत करो। रिज़ल्ट जो आना चाहिए सेम आना चाहिए। आप ला सकते हैं बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से ला सकते हैं। तो वही वाली बात यहाँ पर है, तुम कुछ भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चाहे पहले 6 ले लो, बाद में ले लो, हाँ मिल रहा है तो लेना पड़ेगा, मिल रहा है तो लेना पड़ेगा। m इंटू 6, देखो n ले लो, फिर n ले लिया, क्योंकि n इसमें भी है, n इसमें भी है और n इसमें भी है, तीनों में होनी चाहिए, क्योंकि 3 टर्म दिएंगे तो तीनों साथ में लेकर के चलोगे, 2 से नहीं काम चलेगा। ऐसा नहीं कि हमने 2 में देखा और 1 देखा ही नहीं और कॉमन ले लिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन तुरंत, ठीक है। तो m इंटू 6 इंटू n, इसके सिवा कुछ भी नहीं कॉमन मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं कि इसमें भी हो, उसमें भी हो, इसमें भी है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर n बच रहा है, बोलो बच रहा है नहीं बच रहा है, यहाँ पर n बच रहा है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं बच रहा है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं बच रहा है। हम कहें भैया जब तीनों में हो तब ले सकते हैं, तो बस यही बात ख़त्म हो गई कि ये जो कॉमन हो गए ना, ये मेरे क्या हो गए, फैक्टर हो गए, और हमें अंदर जो चीज़ बचेगी वो क्या अगर हो जाएगी, वो भी फैक्टर होगी। लेकिन वो हम कैसे लिखेंगे, देखो m इंटू 6 इंटू n हमने कॉमन ले लिया, तो जैसे 6 निकल गया, m निकल गया, n निकल गया, तो बचा क्या मेरे पास, n बचा इस वाले टर्म में, और इस वाले टर्म में क्या बचा 6mn। तो 6mn जब कॉमन ले लिया तो क्या बचा, माइनस का m बचा, है ना। जैसे n माइनस m हो गया, अब हम आगे माइनस का 2 बचेगा, बाकी तो कुछ बचेगा नहीं। तो एक तरीके से ये भी फैक्टर हो गया और ये भी फैक्टर हो गया। तो हम क्या देखो 6mn और n माइनस m माइनस का 2, ठीक है, लिख लो। हो गया। थोड़ा ऑफ कर दो इसको। देखो भैया, ये जो क्वेश्चन दिया गया है तुम्हारे सामने, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाए तो करना कैसे है, देखो क्योंकि इसमें टर्म 3 हैं और हर एक टर्म में देखो 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल दिए गए हैं। तो देखो अब हम भैया यहाँ पर a है,
अब हम क्या करेंगे, उसको एक इंगित करके चलेंगे, इंगित कि चिन्ह लगा लिया यहाँ पर, इस ये भी कॉमन ये भी, क्योंकि जान ही नहीं पाएंगे वैसे, तो चिन्ह हमको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है, तो हमने चिन्ह लगा लिया, यहाँ पर ये है। जो कॉमन है तीनों में उसमें क्या लगा लेंगे, टिक लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो बी भी कहाँ है, तो बी भी टिक कर लिया, बी बी लेकिन है नहीं तीनों में, तो बी नहीं हटा देंगे। भैया पहले तो देखेंगे ना, इसमें देखेंगे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हटा दिया। तीनों में होगा तो लगाएंगे परमानेंट के लिए, है ना। देखो सी, सी मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, सी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें देखो, इसमें है एक्स की पावर 2, बोलो एक्स स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर हम भैया एक्स एक पावर तो हम कॉमन ले सकते नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर भी एक पावर है और यहाँ पर भी एक पावर है, तो यानी कि एक्स की एक पावर निकल सकती है, ये तो हम जान गए। यहाँ पर देखो, इसमें y की पावर 1 है, इसमें भी y की पावर 1 है और इसमें भी y की पावर 1 है स्क्वायर है, लेकिन 1 तो ले ही सकते हैं ना। बड़े में छोटा निकाल सकते हो, छोटे में बड़ा थोड़ा निकाल पाओगे। तो फिर जेड, जेड देखो, इसमें भी x है 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी लल्ला 1 है। तो इसका मतलब है जितने भी हमने लिख लिया इसको बाहर ले लो। ए बाहर ले मिल रहा था, है ना, सी बाहर मिल रहा था, एक्स मिल रहा था, वाई मिल रहा था, जेड मिल रहा था, ले लिया बाहर, ले लिया। अब देखो बचेगा क्या, ए हमने बाहर ही ले लिया तो बी बचेगा, इसमें बी बचा, इसमें एक्स बच जाएगा और तो कुछ बचेगा नहीं, बी एक्स बचेगा। माइनस का माइनस जैसे लगा वैसे लगा लो। फिर देखिएगा भाई, इसमें ए सी कॉमन मिल गया, बी बचा, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, इसमें केवल जेड बचा, प्लस ए ले लिया, सी ले लिया, एक्स ले लिया, वाई की पावर 2 थी, वाई एक ले लिया, एक बच गया, यानी कि वाई बच गया। बोलो बात नहीं समझ में। जेड हमारा क्या है, जेड तो हमने ले लिया, एक ही था, तो सिंगल बचा, सिर्फ सिंगल वाई तो बचा सिर्फ, और तो सब ले लिया। तो यही मेरा क्या आंसर हो जाएगा, यानी कि ए सी एक्स वाई जेड और ब्रैकेट में बी एक्स माइनस का बी जेड प्लस का वाई, ये दोनों फैक्टर हो, यही आपका आंसर है। और यही सभी क्या हैं, इस चीज़ के फैक्टर कहलाएंगे। और बात आई समझ में। ऑफ करो इसको थोड़ी देर के लिए। हो गया, हो गया ना। इसका इससे लुट जाना। देखो उधर, इसमें कॉम्बिनेशन वाला है, ये क्वेश्चन कौन सा है, कॉम्बिनेशन वाला। अभी हमने जो पढ़े थे कौन से पढ़े थे, कॉमन वाले पढ़े थे, है ना। एक्सप्रेशन जो दिए थे वो एक कॉमन वाले दिए थे। इसमें भी कॉमन है लेकिन कॉम्बिनेशन बना के कॉमन है, यानी कि एक स्टेप ज़्यादा है। तो देखो पहले कॉम्बिनेशन बनाओ, तो इसमें क्या तुमको कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं भैया कॉमन ही नहीं दिख रहा है। इसमें तुमको दिख रहा है और इसमें कुछ दिख रहा है, इतनी तेज़ पड़ेगा कि तुम्हारे रतौंधी आ जाएगी, विटामिन ए की कमी। देखो इधर एक्स वाई और माइनस का एक्स जेड एक पास कर लेते हैं, तो इसमें एक्स कॉमन मिल जाएगा। बोलो बात आई नहीं समझ में। और इसी तरीके से वाई जेड और जेड स्क्वायर एक पास कर लेते हैं। जेड स्क्वायर इसने ले लिया, अभी बताएंगे क्यों नहीं पहले लिया, अभी बताएंगे। क्योंकि जेड स्क्वायर अगर लेते तो माइनस का कॉमन लेना पड़ता, अभी देखना। इसका जब कॉम्बिनेशन जब लोगे तो इसमें एक्स क्या हो जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, दोनों में एक्स है, तो क्या बचेगा, वाई माइनस का जेड बच जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना अलग मिल रहा है, जेड मिल रहा है। अब यहाँ पर अच्छा एक बात बताओ, माइनस का लोगे या प्लस का लोगे, माइनस का लोगे। क्यों माइनस का लोगे, क्योंकि भाई बड़ा नहीं है बदतमीज, माइनस का इसलिए लोगे क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए, वाई माइनस जेड चाहिए ना, प्लस में वाई चाहिए, और यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस में जो दिया है जैसे माइनस कॉमन लोगे तो प्लस में हो जाएगा, जैसे माइनस में कॉमन लोगे प्लस हो जाएगा। तो माइनस जेड, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई माइनस, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो वाई माइनस जेड आ जाएगा। तो हमको क्या होना है, हमको दोनों ही सेम बनाने होते हैं। जब तक ये दोनों सेम नहीं होंगे तब तक हम कॉमन ले ही नहीं सकते हैं टोटल से, और जब तक टोटल से कॉमन ले नहीं पाएंगे तब तक इसके फैक्टर हो नहीं पाएंगे। भैया इसमें कॉम्बिनेशन बना के कॉमन लेना पड़ता है, फिर कॉमन लगा के फिर उसमें दोनों में क्या होगा, कॉमन लेना पड़ता है, तब जाके ये फैक्टर आ पाते हैं। तो हम कि भैया दोनों में सेम बनाने के लिए कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए। पहली बात तो पहले तुम भूल जाओ कि हमने माइनस कॉमन लिया है,
पहले सोचो कि हमने प्लस लिया है, जो प्लस लोगे यहाँ से प्लस लो जेड, तो क्या बचेगा, वाई प्लस जेड नहीं बचेगा, माइनस का वाई प्लस जेड बचेगा। हम जैसे माइनस ले लेंगे तो ये प्लस नहीं कर देगा और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये चाहिए भैया। ये नहीं जब तक बना पाओगे तब तक कॉमन कैसे ले पाओगे बाद में। दोनों में से कॉमन लेना भाई, नहीं बात है समझ में। देखो इधर, तुम्हारे जैसे लड़के मिल जाएं तो दिमाग मेरा दही कर देंगे। वाई माइनस जेड यहाँ पर भैया देखो, इधर फिर से देखो, तुमको समझ में नहीं आ रहा पता नहीं क्यों। इसमें हमने क्या लिया था, एक्स कॉमन लिया था, क्या बचा था, वाई माइनस जेड का बचा था। हमको यही भैया बनाना पड़ता है अगले वाले टर्म में, और इसको बनाने के लिए हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पर जेड कॉमन लेते प्लस का लोगे, यहाँ भैया फैक्टराइजेशन में वैसे प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर कर रहे हो ना, फैक्टर कर रहे हो। तो यहाँ पर जैसे प्लस का जेड लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे भैया, जो चीज़ देखो प्लस लोगे तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे, क्योंकि माइनस वाई बचेगा, प्लस का जेड बच जाएगा। क्या वो सेम है, नहीं है भाई, चिन्ह बदलने के लिए माइनस लेना पड़ेगा। कैसे बताएं तुमको, बताओ कहाँ ले जाएं, किस जंगल में तुमको छोड़ें बताओ। ये माइनस वाई प्लस जेड जब लिखा है और इसको ये वाई माइनस जेड है, ये जेड माइनस वाई लिखा है, ऐसे समझो। ये क्या लिखा है, जेड माइनस वाई लिखा है, तो इसमें जब माइनस कॉमन ले लेंगे क्या बन जाएगा, वाई माइनस जेड बन जाएगा। बोलो नहीं बन जाएगा, तो वहीं तो बन जाएगा ना, हमको वहीं तो बनाना होता है। अब भी नहीं समझ में आया तो तुमको अमेजन के जंगल में छोड़ेंगे, अमेजन के दक्षिण अमेरिका में जो है, हाँ वहीं अमेजन में। नहीं बात नहीं समझ में, अब भी नहीं आया, मुर्गा बन जाओगे वो भी अभी तनिक देर में। तो किधर बदतमीज कहीं के, ये तुमको नहीं समझ में आ रहा है। जैसे वाई माइनस जेड हमें बचाना है, नहीं बचाना है यार, थोड़ा बुद्धि लगाओ अपने अंदर। ये माइनस वाई प्लस जेड लिखा है, क्या इसका माइनस कॉमन ले लोगे तो जो माइनस की चीज़ वो प्लस में हो जाती है, जो प्लस की चीज़ माइनस में हो जाती है। हाँ ये कहाँ से आ गया, वहीं तो हमें बनाना है। तो माइनस जैसे कॉमन लोगे तो ऐसे बन जाएगा, तो दोनों में कॉमन मिल जाएगा। अच्छा शांत बैठो, देखो इधर, किस जंगल में तुमको छोड़े भाई, तुम बता दो। तो वाई माइनस जेड क्या हो जाएगा, टोटल से कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड। यही मेरा क्या आंसर है, यही क्या है लल्ला, यही आंसर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो ये शैडो मेरी लग रही है, ये नहीं लगनी चाहिए, बाकी तो सब कुछ सही है। आप इसको बंद कर दो, फिर से ऑन हो।